नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अब पश्चिम बंगाल में भी आरएसएस की एंट्री हो गई है, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टेंशन निश्चित तौर पर बढ़ गई होगी, क्योंकि 4 जून 2024 को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। हालांकि एनडीए की सरकार बनी, तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी बन गए, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान तमाम बयान बीजेपी की तरफ से आरएसएस को लेकर दिए गए थे, वो चाहे जेपी नड्डा का ये कहना हो कि हम आरएसएस से बड़े हो गए हैं, आरएसएस की हमें जरूरत नहीं है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था बीजेपी को, इसीलिए बहुमत नहीं मिला था। लेकिन 4 जून के नतीजे के बाद बीजेपी को यह समझ आ गया कि बिना आरएसएस के उनका एक कदम चल पाना मुश्किल है, इसीलिए समन्वय जब हुआ दोनों के बीच में तो फिर उसका असर दिखा हरियाणा के चुनाव में। हरियाणा में जहां पर कांग्रेस बेहद मजबूत मानी जा रही थी, यहां तक कि कांग्रेस को भी यही उम्मीद थी कि वो सत्ता में आ जाएंगी, इसीलिए आम आदमी पार्टी से गठबंधन तक नहीं किया। उस कांग्रेस की हालत क्या हुई हरियाणा में, वो सबने देखा। बीजेपी ने एक बार फिर से सत्ता में वापसी की और शानदार तरीके से हरियाणा में जीत हासिल की। और हरियाणा में आरएसएस ने लगातार कई सभाएं की थी, जिसका असर यह था कि बीजेपी वहां पर अच्छे मार्जिन से जीती। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी उसी वक्त चुनाव हुए थे और महाराष्ट्र में भी आरएसएस ने खूब जनसभाएं की थी, डोर टू डोर कैंपेन किए थे, जैसा आरएसएस पहले से करता आ रहा है, और उसका भी असर महाराष्ट्र में देखने को मिला और वहां पर प्रचंड जीत बीजेपी की हुई, महायुति की हुई, और आरएसएस का काम वहां पर भी सफल रहा। अब इसके बाद तीसरे राज्य में भी आरएसएस की एंट्री जब हुई दिल्ली में, तो वहां पर भी आरएसएस ने डोर टू डोर कैंपेन किए, लोगों से बातचीत की, 5-5, 10-10 लोगों की सभाएं की और लोगों को यह बताने की कोशिश की कि कौन उनका विकास कर रहा है। और लोगों को यह बात समझ आई कि आरएसएस क्या कुछ कहना चाह रहा है, जिसका असर दिल्ली में भी देखने को मिला और 48 सीटों के साथ 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में वापस आ गई। अब जब हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में काम पूरा हो गया तो आरएसएस ने अब अपनी दिशा कर ली है बंगाल की तरफ। बंगाल में आरएसएस की सभाएं, डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो चुके हैं। वहां पर लंबे वक्त से सरकार ममता बनर्जी की है और ममता बनर्जी को वहां से हटा पाना ऐसा लग रहा है कि नामुमकिन सा है। इसीलिए बीजेपी, जो कि पिछले चुनाव में बेहद दम से लड़ी थी, अब की आरएसएस के सहयोग से वो और ज्यादा तीखी तरीके से और जोरदार तरीके से बंगाल का विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। 2027 में जब पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव होंगे तो उसके लिए अभी से तैयारियां बीजेपी कर रही है और आरएसएस का सहयोग भी दिख रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी अभी हाल फिलहाल में बंगाल पहुंचे थे, जहां पर उनका स्वागत भव्य और दिव्य तरीके से हुआ। और इसके अलावा आरएसएस के तमाम कार्यकर्ता छोटी छोटी जनसभाएं अभी से ही शुरू कर चुके हैं और 2-2.5 साल पहले ही बंगाल की तैयारियों में लग गए हैं। तो पश्चिम बंगाल में भी जिस तरीके से चुनाव हैं और आरएसएस की वहां पर एंट्री हुई है, उससे ये कहा जा सकता है कि बीजेपी वहां पर अब की मजबूती से उभर सकती है। सत्ता में आती है या नहीं आती है वो वहां की जनता तय करेगी और चुनाव परिणाम तय करेंगे। लेकिन अभी जिस तरीके से हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली में आरएसएस के सहयोग के बाद बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है, यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर आरएसएस बंगाल में भी इसी तरीके से मेहनत करता रहा और हजारों सभाएं करता रहा तो फिर बीजेपी वहां पर अच्छे परिणाम लेकर आ सकती है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी की भी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। पश्चिम बंगाल में तमाम मुद्दे हैं, वो चाहे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी के बाद उसकी हत्या की गई हो, या इसके अलावा दुर्गा पूजा के समय मुस्लिम समुदाय की तरफ से बवाल करना हो, पत्थरबाजी करना हो, जुलूस क्या कहते हैं यात्रा निकाली जाती है, शोभा यात्रा, उस पर पथराव करना हो, वो सब तमाम मुद्दे हैं। और इन्हीं सब मुद्दों को बीजेपी और आरएसएस जनता के सामने रख सकते हैं और ये बता सकते हैं कि इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिल सकता है अगर यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होता है तो आरएसएस इसी वजह से अभी से सक्रिय दिख रहा है। मोहन भागवत जब पहुंचे थे, ये तब की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, उनका स्वागत हुआ था और इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर यह कहा जाने लगा कि पश्चिम बंगाल में भी अब आरएसएस ने पांव रख दिए हैं, यानी वहां पर भी तैयारी शुरू हो गई है और वहां पर भी ऐसे परिणाम देखने को मिल सकते हैं जिसकी उम्मीद शायद ममता बनर्जी नहीं कर रही होंगी। यानी जैसा परिणाम हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र में दिखा, हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में भी आरएसएस की वजह से वैसा परिणाम देखने को मिल जाए और लंबे अरसे बाद वहां पर सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। बहरहाल जो कुछ भी होगा चुनाव के वक्त देखा जाएगा, लेकिन आरएसएस की तैयारियां जिस तरीके से चल रही हैं उसको देखकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बने रहिए हमारे साथ।
नमस्कार।